हेलो गाइस। तो आज जो है हम लोग पर चर्चा करेंगे वो है सहायता। सहायता क्या होता है? प्रॉम्प्टिंग। पिछले टॉपिक में जो है कार्य विश्लेषण के उद्देश्य और आवश्यकता में जो उसका सामान्य उद्देश्य लास्ट वाला था उसमें था कि कार्य विश्लेषण का निर्धारण करना। कि इसका तात्पर्य यह था कि जो बच्चे को आप कार्य सिखाए हो या सिखाया गया कार्य है उसमें बच्चे को कितनी सहायता की आवश्यकता थी या कितनी और है, बच्चा उस सहायता से कितना सीखा है या कितना नहीं सीखा है, इसका निर्धारण करना। उसी के आधार पर बच्चे को सहायता कम या ज़्यादा करके देना। ठीक, तो सहायता को जो है प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। प्रॉम्प्टिंग जो है आज हम लोग जानेंगे क्या होता है। प्रॉम्प्टिंग जो बच्चों को जो सक्रिय मदद देते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे वाहवाही करते हैं, शाबाशी करते हैं कि हाँ आप कर ले जाओगे, कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। इस तरह से जो सहायता दी जाती है वो बच्चे को कार्य विशेष सिखाने के लिए, ठीक, व्यवहार सिखाने के लिए, यहाँ बच्चे को सिखाने, व्यवहार कौशल सिखाने के संबंध में ही बातें की जा रही है। ठीक, ये सहायता जो होता है ये बच्चे को लक्ष्य व्यवहार विशेष सिखाने के लिए दी जाने वाली सक्रिय मदद के माध्यम से उत्साहित करना, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग या सहायता कहलाता है। ठीक है, प्रोत्साहित करना, ठीक है, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ और करूँगा, अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है फिजिकल प्रॉम्प्टिंग, इसको हम जो है भौतिकीय सहायता, भौतिकीय सहायता ये होता है। दूसरा होता है शाब्दिक, सहायता। ठीक, उसके बाद होता है सांकेतिक, सांकेतिक सहायता। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो जो भौतिक सहायता होता है इसमें किसी भी कार्य को सिखाने में दिए गए शारीरिक सहायता को ही भौतिक सहायता कहते हैं। जैसे कोई कार्य अगर बच्चा कर रहा है उसमें हम अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बच्चे को पकड़ के, ठीक है, हाथों से, शरीर के माध्यम से जो भी सहायता देते हैं ये शारीरिक सहायता आता है, ये भौतिक सहायता के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक जैसे कि बच्चे को गोला है, इसमें क्या है, रंग भरना है। अगर बच्चा अपनी मर्जी से भरेगा तो चारों तरफ भर देगा। तो क्या करना है, आपको हाथ से पकड़ के बताओगे कि गोले के अंदर ही कलर को भरना है। ठीक, तो क्या होगा, हाथ से पकड़ के आप बता रहे हो, तो ये हुआ भौतिक सहायता। ठीक, उसके बाद आता है वर्बल प्रॉम्प्टिंग, शाब्दिक सहायता। इसमें बच्चे को जो भी शब्दों के माध्यम से बोलकर, कहकर जो भी हम सहायता प्रदान करते हैं उसके माध्यम से जो बच्चा सीखता है या अपने व्यवहारिक कौशल को करने में सफल रहता है या करता है, उसे हम शाब्दिक सहायता कहते हैं। ठीक, इसमें बच्चे को व्यवहार विशेष सिखाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बोलकर, ये शाब्दिक सहायता के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि बच्चे को हम जो है बालक को शर्ट में बटन खोलना सिखा रहे हैं। ठीक, तो बच्चे को कहेंगे बटन की अपनी उंगली से पकड़ो, बटन को क्या करो, अपनी उंगली से पकड़ो, दूसरे हाथ से कमीज के काज वाले सिरे को पकड़ो। ठीक, बटन को पकड़ा, दूसरे हाथ से कमीज जो है काज वाला सिरा है ये, ठीक, इसको पकड़ा। ठीक, उसके बाद अब बटन को उसके नीचे वाले छेद से बाहर निकालो। ठीक, इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये कई चरणों में भी हो रहा है।
कि पहले बटन को पकड़ा, उसके बाद छिद्र को पकड़ा दूसरे हाथ से और उसके बाद छिद्र से निकाला। तो क्या कर रहा है वो टास्क एनालिसिस के माध्यम से और शाब्दिक बोल बोलकर भी हम उससे बच्चे को कार्य सिखा रहे हैं या करा रहे हैं। तो ये शाब्दिक सहायता हुआ। ठीक, इसके बाद आता है गेस्चुअल प्रॉम्प्टिंग। इसमें क्या होता है, ये संकेत के माध्यम से, इसमें ना शारीरिक सहायता और ना ही बोलकर, इसमें हम बच्चे को संकेत के माध्यम से किसी कार्य को करने के लिए कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चा उस कार्य को नहीं समझ पा रहा है तो किसी प्रश्न के माध्यम से बच्चे को हम याद दिलाते हैं कि आपको ये कार्य करना है, तो उसे याद आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को कार्य कराने के लिए सिखाते हैं। ठीक है, तो ये सांकेतिक सहायता होता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को हमें कोई संकेत के माध्यम से या जो है प्रश्न के माध्यम से बच्चे को हमने पूछा नाम, तो बच्चा समझ गया कि हमें नाम लिखना है या बताना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सांकेतिक। ठीक, इसके बाद उसी में आता है फेडिंग। फेडिंग भी सहायता का एक जो है कड़ी है। फेडिंग का तात्पर्य यह होता है, जैसे लिखा है कि फीका होना, छीड़ होना। ठीक, फीका होना, छीड़ होना का मतलब हो रहा है कि फीका होना, कि कम दिखना। ठीक, तो सहायता का तात्पर्य यह हुआ कि जब फेडिंग अगर बच्चे को बताना है या फेडिंग को जानना है, तो उसमें हम लोग ये जानेंगे कि फेडिंग जो होता है, जो सहायता हम पहले से देते आ रहे हैं कि हमने पहले फिजिकल दिया, शारीरिक दिया, सांकेतिक दिया, क्या कर रहे हैं, सहायता को ही कम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार फेडिंग में भी होता है कि बच्चे को धीरे धीरे सहायता को कम करना, बच्चे को पता भी ना चले और बच्चा धीरे धीरे स्वावलंबी बन जाए, अपने मतलब स्वयं से कोई कार्य करना सीख जाए, उसे फेडिंग कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, बच्चे को जो सहायता दे रहे हैं, भौतिक, शारीरिक, शाब्दिक सहायता दे रहे थे, वो धीरे धीरे कम कर दिए। ठीक है, उसके बाद आता है शेपिंग। शेपिंग को गढ़ना। इसका तात्पर्य होता है कि बच्चे के प्रत्येक चरण में, कोई कार्य कर रहा है बच्चा, तो उसके प्रत्येक चरण में हम उसको क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, पुरस्कृत करना, उसको पुनर्बलन देना। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक जा रहे हो, आप कर सकते हो, करते रहो। ठीक है, इस तरह से करना। या ऐसा बच्चा जो इसमें कार्य करता है जो है, जैसे कि मान लीजिए का लिखना है। ठीक, अब बच्चा पाई खींचा, ऐसे डंडा बनाया, कुछ भी बना रहा है, इसी के आकार का बन रहा है, तो बच्चे को क्या कर रहे हैं, आप प्रोत्साहित करते जा रहे हैं, हाँ कि उसी के आकार का वो बना रहा है। ठीक है, तो इसमें बच्चे को हम क्या करते हैं, हर एक स्टेप पे प्रोत्साहित करते हैं और उसी के आकार में जो बच्चा को कार्य दिया गया है, उसी के आकार में अगर बच्चा कार्य कर रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करते ही जाएंगे कि हाँ ठीक है। और शेपिंग का वैसे तात्पर्य यह होता है कि किसी भी तरह का आकार होता है, उसे ही दूसरे आकार में ढालना। ठीक है, तो बच्चा अगर कर रहा है उस तरह का, तो शेपिंग फॉलो कर रहा है। उसके बाद आता है चैनिंग। चैनिंग दो प्रकार के होते हैं। ठीक, चैनिंग दो प्रकार के होते हैं, इसे श्रृंखलाबद्ध कहते हैं। ठीक है, चैनिंग का मतलब होता है कि एक कड़ी से दूसरे कड़ी तक किसी कार्य को करते जाना। ठीक है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से करते जाना, उसे चैनिंग कहते हैं। ठीक है, चैनिंग का तात्पर्य है कि जैसे दो प्रकार के होते हैं। पहले जैसे फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड चैनिंग में का तात्पर्य है कि किसी क्रिया विशेषण को पहले क्रम से लास्ट क्रम तक सीखना। जैसे अभी हमने बताया शर्ट खोलना सिखाना, उससे पहले की बात हम करते हैं कि बच्चे को क्या करना है, हमें शर्ट पहनना सिखाना है। ठीक, तो बच्चे को क्या करेंगे, पहले शर्ट को दिखाएंगे, फिर दाएं हाथ को डालेंगे कमीज के अंदर, फिर बाएं हाथ को डालेंगे,
फिर ऊपर लाएंगे, फिर बटन को बंद करेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बच्चे को बताना कि पहला क्रम, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब ये फॉरवर्ड चेनिंग में आएगा। अगर हम बैकवर्ड चेनिंग की बात करें तो बच्चे को क्या करें, क्रम वाइज से बटन को खोलना, ठीक है, धीरे धीरे करके सारे बटन को खोलना एक एक करके। उसके बाद में एक हाथ को निकालना, दोनों हाथ को निकालना। क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहा है, ठीक है। या मान लीजिए कि पैंट पहनाना सिखा रहे हैं बच्चे को, ठीक, तो क्या करेंगे, पहले हम पैंट को दिखाएंगे, फिर दाएं पैर को या बाएं पैर को जैसे भी बच्चे को उचित लगेगा उस तरह से बच्चे को डलाएंगे, फिर उसको ऊपर खींचेंगे, फिर कमर के पास लाएंगे, फिर उसको बंद करेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके लाना। ये क्या हुआ, फॉरवर्ड। बैकवर्ड का मतलब उसे उतारना सिखाना, कि पहले खोलना, फिर नीचे ले जाना, फिर एक पैर को निकालना। दोनों पैर तो एक साथ निकाल नहीं सकता है, तो इस तरह से बैकवर्ड चेनिंग हुआ, ठीक। उसके बाद आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग का कहते हैं प्रतिरूपण या अनुकरण करना, ठीक। मॉडलिंग का तात्पर्य है कि किसी के पद चिन्हों पे चलना, ठीक है, जैसे कैटवॉक, ठीक है, लोग रैंप पे नहीं लोग चलते हैं, दूसरे के पद चिन्हों पे चलने मॉडलिंग करते हैं, कैटवॉक, बिल्ली के पद चिन्हों पे चलना। इसका तात्पर्य होता है कि बच्चा किसी को देखकर कोई कार्य सीखता है, अनुकरण करता है, नकल करना, ठीक है। जो कोई कर रहा होता है या शिक्षक कर रहा होता है आगे आगे, बच्चा पीछे पीछे उसे सीखता है, ठीक है, इसे मॉडलिंग कहते हैं, ठीक। धन्यवाद।